हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और उम्मीद है आप सब लोग अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को सही से कर रहे होंगे। तो कल हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 और हमने कुछ जनरल नॉलेज की जो बातें थी भारतीय संविधान से संबंधित वो भी हमने कुछ डिस्कस करी थी, जैसे कितने अनुच्छेद हैं, है ना, कितना संशोधन हो चुका है, कितनी हमारी अनुसूचियाँ, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 हम करेंगे, याद रखिएगा, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2, जिसको आप बोलते हो आर्टिकल नंबर 2, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 2। तो जब हमारा आर्टिकल बन रहा था तो इसमें ये बात आई थी कि जब हमारी संविधान सभा चल रही थी तो उस समय ये क्वेश्चन पुट अप हुआ कि अभी जब हमने कल आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल नंबर 1 में जो हमारा लास्ट का पॉइंट था कि अर्जित किए जा सकने वाले राज्य, है ना, वहां पे एक पॉइंट था कि अर्जित अगर हम किसी राज्य को करेंगे तो उसका क्या रोल रहेगा। तो ऐसे ही हमारा आर्टिकल 2 ये कह रहा है, आर्टिकल 2 का मतलब है इसकी जो एक हेडिंग दी हुई है या इस एक तौर से बात करेगी पूरा इस आर्टिकल नंबर 2 का क्या हमारा कंक्लूजन है, तो वो है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारतीय संविधान ये कहता है या फिर भारत सरकार को ये अनुमति देता है कि भारत के अलावा, भारत में जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अलावा जो भारत की बॉर्डर से या भारत की सीमा से जो बाहर हमारे राज्य हैं या फिर बाहर हमारे जो कंट्रीज हैं, अगर उनका कोई अगर मान लीजिए हमारे भारत में समावेशन होता है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 ये कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसके विषय में आर्टिकल नंबर 2 में चर्चा करी गई है। याद रखिएगा, ठीक है। नए राज्य का प्रवेश मतलब कैसे उनको हम अपने भारत में मिला सकते हैं, कैसे उसको हम अपने भारत की सीमा में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या मान लीजिए चीन है, नेपाल है, या मान लीजिए भूटान है, बांग्लादेश है, ये जो सारे हमारे बॉर्डर हैं, या फिर इनके अलावा और भी कोई देश हैं, कोई और क्या नाम है प्लेस है, अगर वो मान लीजिए ये चाहता है कि हम भारत के सीमा जो हमारा जो भारत का एक राज्य है, या मान लीजिए भारत का क्या बोलते हैं एक सीमा है लगी हुई बॉर्डर, हम उसमें अपने आप को मिलाना चाहते हैं। सपोज अफगानिस्तान ने बोला कि हम अपनी नई सरकार नहीं, हम अपनी सरकार नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे, हम भारत में ही मिलकर रहना चाहते हैं। तो इस केस में क्या है, इस केस में संसद को ये पावर दी गई है कि वो ऐसी विधि बनाए, ऐसा कानून बनाए जिसकी मदद लेकर, है ना, जिसकी मदद लेकर क्या करना है, उन राज्यों को क्या करना है, भारत में सम्मिलित कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले केस में अनुच्छेद नंबर 2 में राज्यों का प्रवेश या स्थापना में राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है, राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं लोग कि सर जो हमारा केंद्र सरकार है जो पूरे भारत को चला रही है ना, क्या नाम है, भारत सरकार है या फिर राष्ट्रपति है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमको उनका परमिशन नहीं लेनी चाहिए। हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि बाहर के किसी जगह को हम अपने भारत के अंदर हम उसको समावेशन कर रहे हैं या उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, तो क्या ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए या राज्यपाल, इनसे कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो याद रखिएगा, ये जो पावर दी गई है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई है। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 2 में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं संसद, इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जो हमारी भारत की संसद है उसको ये पावर दिया हुआ है। ना तो राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल, ना कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, हालांकि अगर मान लीजिए संसद कुछ विधि बनाना चाहती है तो उस केस में क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाके एक बार सलाह मशवरा कर लेंगे कि हम ये विधि या कानून बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से वहां पर वो संसद अपना कार्य करेगी। तो आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के बेस पे क्या करेगी, संघ में नए राज्यों का प्रवेश करेगी, ठीक है। संसद क्या करेगी, विधि द्वारा, संसद
विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश करेगी, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करेगी। ठीक है, ये जो विधि आप वर्ड समझ रहे हो, विधि का मतलब कुछ मेथड नहीं, विधि का मतलब एक तरीके से कानून है ना। अब जब आपको पता है, जब कानून कोई भी बनता है तो उसके अंदर कुछ शर्तें होती हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर हमने ये चीज फॉलो करी है उस विधि के तहत, उस कानून के तहत, तो हमको सजा नहीं होगी। अगर हमने उस विधि का, उस कानून का उल्लंघन किया है तो हमें क्या होगा, हमें सजा होनी है। कुछ भी सजा हो सकती है, छोटी बड़ी कुछ भी सजा। तो ऐसे ही सेम क्या है, अनुच्छेद नंबर 2, भारतीय संविधान सिर्फ और सिर्फ संसद को, भारतीय जो हमारा पार्लियामेंट है उसको ये अधिकार देती है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के बेस पे क्या करे, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना सुनिश्चित करे। स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश भारत में कर सकती है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 2 हमारा ये कहता है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 2 साफ शब्दों में ये कह रहा है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों या व शर्तों के बेस पे आधार पर विधि द्वारा क्या करेगी, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के राज्यों के लिए ही दिया हुआ है या पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए ही दिया हुआ है ये कानून, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, मान लीजिए चीन है, अगर चीन चाहता है कि भारत में आके रहें, हम भारत के साथ ही काम करेंगे, उन्हीं की सरकार रहेगी, तो उस केस में क्या है ना, उस केस में चीन अगर आना चाहता है, सम्मिलित होना चाहता है भारत में, तो ऐसा नहीं है कि चीन आएगा और भारत उसको सम्मिलित कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस केस में संसद क्या करेगी, एक कानून बनाएगी जिसके द्वारा वो चीन को या किसी भी और जगह को जो हमारे भारत में सम्मिलित होना चाहता है उसको विधि द्वारा अपने भारत में प्रवेश या स्थापना करेगी। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 2 है। कल हम आएंगे आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 को लेके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4 की हम विस्तृत रूप से कल अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके अब तक के लिए इन क्लासों में आपको आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 हमने पढ़ा दिया है और आपसे उम्मीद है कि आपको ये क्लास आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 की बहुत अच्छी समझ में आई होगी, है ना। तो आप सभी से ये उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यूपीएससी आपका मिशन है। ठीक है, आज मैं फिर आपको लास्ट में जाते जाते दिखाना चाहता हूँ कि इस ड्रीम कार को कोई मत भूलिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये आपको तभी मिलेगी जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अपने कमेंट हमें जरा भेजते रहिए। अगर हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दिया कीजिए, जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके उस प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।